नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रज्ञानम क्लासेस के एक छोटे से सेशन में। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड के आपके संस्कृत विषय की कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने बहुत डीप एनालिसिस करके इस चीज को तैयार किया है, हमने कट ऑफ को। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो केवल संस्कृत वालों के लिए नहीं है। हम सभी जो वरिष्ठ अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड के अंदर अभी एक किसी ने आरटीआई दाखिल करी, जिसका जवाब 1 जनवरी को सरकार ने दिया है। आरटीआई ये थी कि अभी वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है इसमें टोटल कितनी पोस्ट वैकेंट है, जिसमें जवाब आया है कि वरिष्ठ अध्यापक के टोटल 42,170 पोस्ट है जो वैकेंट है। 42,170 पोस्ट वरिष्ठ अध्यापक की राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें खाली पड़ी है। आप कल्पना करके देखिए, राजस्थान में सेकंड ग्रेड के 42,170 टीचर है ही नहीं, तो कैसे ये शिक्षा विभाग चल रहा है? 42,000 पोस्टों का मतलब है कि आप लाखों बच्चों के भविष्य का कैसे निर्धारण कर रहे हो। जब आपको वरिष्ठ अध्यापक का पेपर करवाना होता है तो आप 2100 पोस्टों के ऊपर भर्ती करवा देते हो। 2100 पोस्टों के ऊपर भर्ती करवा देते हो, जबकि पोस्टें आपके पास 42,000 खाली पड़ी है। उनको भरने का कोई विचार है या नहीं है? इन सब बातों को साइड में रखते हैं। कई लोग एक भी कहेंगे कि सर अभी डीपीएससी होने वाली है, तो बिल्कुल डीपीएससी होने वाली, तो करिए सर डीपीएससी। डीपीएससी पिछले 2 साल से 2.5 साल से पेंडिंग में पड़ी है। सरकार कर क्या रही है? अगर आपसे एक डीपीएससी नहीं हो रही है, आपसे पोस्ट नहीं निकाली जा रही है, 2100 पोस्टों पर आपने भर्ती करवा दी, 6500 पोस्ट अभी होनी है। दोनों को अगर अपन जोड़ ले तो लगभग 8,500 के आसपास पोस्ट बनती है। 42,000 खाली है। 42,000 में से 8,500 आप भर दोगे, उन बच्चों का क्या होगा जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, अपने गुरुजी की राह देख रहे हैं कि गुरुजी आएंगे और हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कहीं इंग्लिश का टीचर नहीं है, कहीं हिंदी का टीचर नहीं है, कहीं अपने सामाजिक के गुरुजी नहीं हैं, कहीं पे गणित के गुरुजी नहीं हैं। वो स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके करियर के साथ आप क्या कर रहे हो? सवाल बनता है। और दिस इज ए प्योर डेमोक्रेसी, और हम सवाल पूछेंगे अपनी डेमोक्रेसी से, अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछेंगे, बेधड़क पूछेंगे। क्यों खाली है इतनी पोस्ट? खैर, ये अलग बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सेकंड ग्रेड के जो आपने परीक्षाएं करवाई है, अभी जो सामान्य विभाग की आपने जो भर्ती करवाई है, भले ही आपने पोस्टें कम दी, हमने एक्सेप्ट किया, हमने तैयारी करी, पर सर अब उनका रिजल्ट दीजिए। मैं लगातार अपने इस चैनल के ऊपर आरपीएससी से रिजल्ट की प्रार्थना कर रहा हूं कि सर रिजल्ट दीजिए। एक कैंडिडेट किस मानसिक दशा से गुजर रहा है आपको अंदाजा तक नहीं है। जब मैं YouTube के ऊपर कमेंट्स देखता हूं, जब मैं YouTube के अलावा भी कहीं पर ये चर्चाएं सुनता हूं लाइब्रेरियों में, और जो मेरे मिलने वाले जो कोचिंगों के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि अभी जो टीचर की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं, वो एक अजीब सी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। ना उनके आगामी भर्ती की तैयारी हो रही है, ना वो पिछली भर्ती को भूल पा रहे हैं। और आपने पोस्टें कम दी, कोई बात नहीं, उन्होंने तैयारी करी,
अब रिजल्ट तो दीजिए। आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, 4-4.5 महीने होने को आए हैं। क्या गलती है हम सबकी? पेपर लीक होते हैं तो आप कहते हो कि विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ठीक है, आप वहां से भाग लिए, कोई बात नहीं, हम आपको वो नहीं कह रहे कि आपने जो स्टेटमेंट दी है वो गलत है। हो सकता है आपकी भी कोई मजबूरी रही हो, हमें उसमें नहीं पड़ना। आप अगर विभाग की जिम्मेदारी नहीं है तो आप पुरानी सरकार पर डाल दीजिए कि उस सरकार की जिम्मेदारी है। अभी जो सरकार चल रही है उसके ऊपर डाल दीजिए कि इसकी जिम्मेदारी है, या आप अभ्यर्थियों पे डाल दीजिए कि साहब अभ्यर्थियों की ही जिम्मेदारी है, क्यों उन्होंने पेपर दिया, क्यों कर रहे हो तुम लोग तैयारी, डाल दीजिए आप। खैर छोड़ो, अब संस्कृत के कट ऑफ की बात करते हैं अपन, इन सब झमेलों में नहीं पड़ते हैं। जिनको जो करना है करेंगे, रिजल्ट जब आएगा आयोग की ओर से आ जाएगा। अब हमारे पास में इसकी कोई सूचना नहीं है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट का अपडेट दीजिए, तो सर हमारे पास है ही नहीं रिजल्ट का अपडेट। आरपीएससी सामने आ ही नहीं रही है, ये ऐसे बयान दे रही है कि विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, जब अब आरटीआई लगाई है तो 42,000 पोस्ट वेकेंट पड़ी इनके पास। तो हमारे पास सूचना ही नहीं, हम कहां से दें? आरपीएससी में हमारी कोई पहचान नहीं है। आरपीएससी के अंदर से हमारी सूचना निकलवाने के जितने हम भी इतने भी बड़े नहीं हैं कि हम आरपीएससी के अंदर से गुप्त सूचनाएं निकलवा लें। मैं एकदम तथ्यों के ऊपर बात करता हूं, एकदम रियल फैक्ट के ऊपर बात करता हूं। जो मेरे पास फैक्ट आते हैं, जो मेरे पास न्यूज आती है, जो आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं, उनके ऊपर मैं एकदम ऑथेंटिक बात करता हूं। बाकी जो दूसरे यूट्यूब पर जो चैनल पर थंबनेल कोई और लगा देते हैं, नीचे वीडियो किसी और चीज का होता है, वैसे काम हम नहीं करते। हमारा काम है आप तक एकदम ऑथेंटिक सूचना पहुंचाना। आप हमारे परिवार से जुड़ जाइए, और हमारा परिवार लगभग 500 लोगों का हो चुका है, और इस परिवार को थोड़ा और बड़ा करने में हमारी हेल्प करिए आप। बात करते हैं संस्कृत की कट ऑफ की। तो मैंने इसको कम से कम मेरे ये कट ऑफ तैयार करने में 2-2.5 घंटे लगे होंगे। आराम से मैंने एनालिसिस किया, कोई जल्दबाजी नहीं करी, और आपके सामने मैं अब कट ऑफ बता रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग मेरे से एग्री करें ना करें, तो आप उसको अन्यथा ना ले, और ये एक अनुमान है, इसको ऑथेंटिक कट ऑफ ना माने। और जो इसका कट ऑफ बताने का आइडिया ये है, देखिए मैं कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं लाने वाला, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर वीडियो लाने से बार बार अभ्यर्थी के माइंड के अंदर एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो स्थिति बने, पर मैं कट ऑफ के वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि अगर इसके आसपास का अगर आपके पास स्कोर है तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि आरपीएससी का रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। अब अपने पीक पॉइंट पर है, आप मानकर चलिए रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है। तो ये मैं कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर इसके आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि आपको फिर बाद में भागदौड़ नहीं करनी पड़े। तो इसलिए कट ऑफ बनाते। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कोई प्रूफ करना चाहते हैं कि सर देखिए हमने कट ऑफ बनाई है एकदम सटीक गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ एक एनालिसिस किया है कि इतनी रह सकती है, ये एक अंदाजा होता है, और कोई भी एकदम सटीक कट ऑफ नहीं बता सकता। कोई भगवान नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग संस्थान वाला हो, सब यही बात कहेंगे आपसे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। इसके आसपास आकर आपकी कट ऑफ आकर रुक जाएगी। तो हम अब बात करते हैं आपके संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ, और वीडियो इस कट ऑफ के बताने के बाद में आपके लिए एक सूचना है, वो भी आपको बता दी जाएगी, तो लास्ट तक बने रहना। कई लोग क्या करते हैं कि कट ऑफ के जब वीडियो आते हैं तो वो कट ऑफ के ऊपर आकर उसको पीछे का जो वीडियो होता है पूरा स्किप कर देते हैं, और कट ऑफ के ऊपर आकर वो 5-7 मिनट का जो वीडियो होता है उसको देखकर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने जो वीडियो आते हैं वैसे भी 15-10 मिनट के आते हैं हमारे पास वीडियो, तो पूरा वीडियो देखा करो आप, ताकि इससे क्या होता है कि कहीं पर अगर आपके लिए कोई विशेष सूचना होती है तो उससे आप वंचित ना रहो। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। मैं वैसे नहीं है कि 1-1 घंटे तक आपको क्लास के अंदर पीछे ब्लैक बोर्ड लगाकर आपको बताऊं ये देखिए वो देखिए। 1 घंटे वाला वो भी कट ऑफ ही बताएगा, और हम 15 मिनट में बता रहे हैं वो भी कट ऑफ बता रहे हैं आपके लिए।
कई बार ऐसा होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मिस हो जाती है स्किप करने से, तो आप उससे थोड़ा बचिए, पूरा वीडियो देखा करिए। 15 मिनट का ही होता है, ज्यादा डिटेल में वीडियो नहीं होता है, और ना हम बनाते हैं 15 मिनट तक का हम वीडियो बनाते हैं। इससे ही जो आप तक सूचना होती है वो डिलीवर हो जाती है। तो आपको अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। जो 1-1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बनाते हैं, कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं, ये कट ऑफ रहेगी, आपको एक्साइटमेंट में लेकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने को 15 मिनट में ही कट ऑफ का एक प्रॉपर दायरा मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जो संस्कृत की मैंने जो कट ऑफ तैयार करी है। पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन टीएसपी की, जो नॉन टीएसपी है उसकी कट ऑफ बताता हूँ। तो मैंने ये जो कट ऑफ बनाई है, जनरल की मैंने बनाई है 320 से लेकर 325 के बीच में आकर आपका क्राइटेरिया कट ऑफ का आकर रुक जाएगा, क्योंकि संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर था उसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। संस्कृत का फर्स्ट पेपर हार्ड था, देखा जाए तो वैसे पूरी सीरीज का सेकंड पेपर का फर्स्ट पेपर हार्ड ही था, पर हिंदी वाला थोड़ा सा ज्यादा हार्ड था। उसके बाद में ये जो संस्कृत वाला है ये थोड़ा सा हार्ड था। उसके बाद में एसएसटी वाला पेपर, और उसके बाद में थोड़ा सा जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, मैंने सारे पेपर मिलाए थे बैठ के, तो मैंने जो एनालिसिस किया था वो ये निकला था। तो जनरल की 320 से 325 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। ओबीसी जो आपके हैं वो 315 से लेकर 320 के बीच में आकर रुक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ। 315 से लेकर 320, इससे नीचे भी आ सकती है कट ऑफ, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आ सकती है कट ऑफ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो ओबीसी के 315 से 320 जिसके भी बन रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए, अभी टाइम रहते। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में 310 से लेकर 315 के बीच में आपकी कट ऑफ आकर रुक जाएगी। 310 से लेकर 315 के बीच में आपकी कट ऑफ रुक जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेने हैं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी में 280 से लेकर 283 के बीच में, 280 से लेकर 283 के बीच में अगर जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए और मिठाई तैयार रखिए। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 270 से लेकर 274 के बीच में है, वो अपनी मिठाई तैयार रखिए और डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए 270 से लेकर 274 के बीच में। एमबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 296 से लेकर 300, 296 से लेकर 300 के बीच में एमबीसी कैटेगरी में जिसके भी बन रहे हैं डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, मिठाई तैयार रखिए, और जब रिजल्ट आ जाए तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करना, हम बात करेंगे बैठ के। और अब बात करते हैं टीएसपी एरिया की। इसकी मैंने टीएसपी की भी निकाली है। कई स्टूडेंट्स ने, कई कैंडिडेट्स ने मैसेज किया था कि सर टीएसपी एरिया की कट ऑफ आप जरूर बताइएगा, तो मैंने टीएसपी एरिया की भी कट ऑफ इसमें बनाई है। तो टीएसपी में जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो मैंने कट ऑफ बनाई है वो जनरल की 220 से लेकर 225 के बीच में मैंने टीएसपी एरिया की जो जनरल कैटेगरी है उसकी बनाई है। इससे ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगी। और टीएसपी एरिया में जो एसटी कैटेगरी है, एसटी की कट ऑफ है आपके 205 से लेकर 260 के बीच में आकर कट ऑफ रुक जाएगी। और अब जो फीमेल कैंडिडेट हैं संस्कृत के, वो अपने इसमें से 1-1, 2-2 नंबर कम कर लेना, कट ऑफ यही रहने वाली है। क्योंकि देखो अगर हर कैटेगरी की अगर मैं बनाने लग गया, जो विडो कैटेगरी है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, आपके जो एक्स सर्विसमैन है, इन सब की अगर मैं बनाने लग गया तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब मैंने जो अंदाजा बताया है इससे आप जो अपनी कैटेगरी है उसकी कम कर लेना नंबर, जो पिछली जो कट ऑफ गई है उससे थोड़ा थोड़ा कम कर लेना, और जो प्रॉपर कट ऑफ है यही रहने वाली है आपकी। और इसके आसपास अगर आपके किसी के नंबर आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट प्लीज रेडी रखिए, क्योंकि आरपीएससी का रिजल्ट आने के बाद भाग दौड़ नहीं करनी है। और अब जो मैं बताता हूं कि अब वो जो सूचना क्या थी, आप जो अपने सवाल पूछते हो कमेंट के माध्यम से, तो मैंने ये सोचा है कि आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे मेंशन करके आपके सवाल का जवाब दिया जाए। ठीक है, अगले वीडियो में 1-2 कमेंट ऐसे ले लेंगे जो जिसका सवाल एकदम जेन्युइन होगा। ऐसे देखो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बेतुके से ही सवाल करने लग जाते हैं, वैसे सवालों का तो कोई जवाब नहीं होता है, पर जिसका जेन्युइन सवाल होगा उनका स्क्रीनशॉट लेकर हम लोग यहाँ पे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे उस जो आपका सवाल होगा उसके ऊपर। और आरपीएससी से मैं फिर कहना चाहूंगा कि सर रिजल्ट जारी करवाइए,
बहुत उम्मीदें हैं आपके ऊपर। और जो 42,170 पोस्ट है जो वैकेंट है, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा, सभी तैयार रहना। उसमें आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है। जो 42,170 पोस्ट वैकेंट है उसके ऊपर मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। आप सबको वो वीडियो जरूर देखना है, और क्योंकि उसके अंदर आपके इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आने वाली उसके बारे में आपके लिए सूचनाएं होंगी। तो आप बने रहिए हमारे प्रज्ञानम क्लासेस के साथ, आरपीएससी को टेक करते रहिए ताकि रिजल्ट जारी करवाने में थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। खैर वो तो अब उनकी जो मर्जी होगी तभी जारी करेंगे, हमारे कहने से तो नहीं करेंगे, पर प्रयास कर सकते हैं हम अपनी बात वहां तक पहुंचाने का। तो आप हैशटैग लगाकर आरपीएससी रिजल्ट जारी करो लिख सकते हो। और सर्दी पड़ रही है, ध्यान रखना, तैयारी को अपनी जो आगामी भर्ती है उसके लिए तैयारी को कंटिन्यू करिए और जुट जाइए। जुलाई में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।